हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ HPTGT टेट आर्ट्स का कोई सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था 7 अगस्त 2022 को। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस सेक्शन, यानी कि जिसके टोटल 60 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। तो बता दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। ठीक है, प्रश्न संख्या 61, तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बता दें, तास समाचार एजेंसी है रूस की। ठीक है, रशिया की। प्रश्न संख्या 62, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक। प्रश्न संख्या 63, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ का जो कार्यकारी प्रमुख होता है उनका नाम है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 64, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक युग का युग मनु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। प्रश्न संख्या 65, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो दोस्तों, पामीर का जो पठार है उसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 66, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 67, राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है? तो टोटल मिला के 3 शक्तियाँ दी गई है। ठीक है, आपके प्रश्न संख्या 68, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 69, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है अकबर, जिन्होंने 1982 में इसकी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 70, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान जिले में। ठीक है, सॉरी, राजस्थान स्टेट में इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर को। ठीक है। प्रश्न संख्या 71, कौन सा स्थायी सदन है? तो आपके पास राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक। प्रश्न संख्या 72, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए यहाँ पे बी सही है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास यदि आपके पास उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध दिया होता तो वो भी सही था। प्रश्न संख्या 74, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसके लेखक है विष्णु शर्मा जी। प्रश्न संख्या 74, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो आपके बिहार में पड़ता है। और नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिए थे। प्रश्न संख्या 75, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका था? ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और जबकि बात की जाए महात्मा गांधी की, उनके द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा है करो या मरो, जो उन्होंने दिया था 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय। प्रश्न संख्या 76, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 77, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन आपके संबंधित है वन से। चिपको आंदोलन के जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, मानजू से संबंधित व्यक्ति थे, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, और एक महिला थी उनका नाम था गौरा देवी। प्रश्न संख्या 78, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। प्रश्न संख्या 79, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, भारत में जो कृषि है सबसे अधिक निर्भर करती है वर्षा पर। ठीक है, यदि वर्षा न होगी तो कुएँ, नहरें और झीलें किस तरह से भरेगी? ठीक है। प्रश्न संख्या 80, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, भाखड़ा बांध स्थित है आपके सतलुज नदी पर। ठीक। प्रश्न संख्या, और बात की जाए भाखड़ा बांध की, भाखड़ा बांध आपका एक सबसे जो आपके पास बड़ा बांध माना जाता है। प्रश्न संख्या 81, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध के उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। ठीक। और बात की है दुग्ध से संबंधित क्रांति लाई गई थी, और जो क्रांति लाने वाली उस क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति, जो लगभग चलाई गई थी 1970 में, लगभग, या 1970 ऐसा कुछ था। ठीक।
और उसके जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं चलाने वाले, उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। प्रश्न संख्या 82, आर्यों किस दर्रे से होकर भारत आए थे? दोस्तों आर्य आपके जो खैबर दर्रा है उससे होकर भारत आए थे। खैबर दर्रा आपके पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ठीक। प्रश्न संख्या 83, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है? भारत विश्व का आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम, जो आपके पड़ता है मेघालय में, और सबसे कम वर्षा होती है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 85, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? एक ऐसा अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित माना जाता है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। प्रश्न संख्या 86, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना का संबंध मुख्यतः माना जाता है आपके गुजरात स्टेट से, और जो आपके नर्मदा नदी पर है। प्रश्न संख्या 87, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में, और इसकी प्रथम बैठक बुलाई गई थी मुंबई में, परंतु इससे पहले इसकी बैठक बुलाया आना था पुणे में, परंतु पुणे में प्लेग बीमारी की वजह से इस कैंसिल किया गया, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, बीसी बनर्जी, और इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके एयू हयूम, ठीक। अब प्रश्न संख्या 88, कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के टोटल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 89, कंचनजंगा भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा भारत के मेघालय में स्थित है, सॉरी कंचनजंगा आपके भारत के सिक्किम स्टेट में स्थित है, ठीक। प्रश्न संख्या 90, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रश्न संख्या 91, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है, जो युगोस्लाविया की राजधानी है। और प्रथम जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन है वो हुआ था 1961 में। जबकि बात की जाए भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन कंडक्ट करवाया गया था वो करवाया गया था 1983 में, ठीक। प्रश्न संख्या 92, रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था 1992 में आपके ब्राज़ील में, ठीक, ब्राज़ील देश में इसको आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जो सुल्तान शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो बता दो सुल्तान आपका एक अरबी भाषा का शब्द है। दिल्ली सल्तनत के जो आपके कुछ शासक रहे हैं वो सुल्तान शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है, जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ठीक। अब बात की प्रश्न संख्या 94 की, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए थे 2002 में, ठीक है। 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 95, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की बात की जाए तो वो है आपकी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। प्रश्न संख्या 96, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में, ठीक। और ये इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। अब बात की है प्रश्न संख्या 97 की, तो जो इसमें पूछा गया था कि जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसको किस वर्ष लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 1972 को। प्रश्न संख्या 98, भरतनाट्यम एक नृत्य है वो किस राज्यों से मतलब संबंधित माना जाता है? एक शास्त्रीय नृत्य है, संबंधित माना जाता है आपके तमिलनाडु स्टेट से। प्रश्न संख्या 99, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में। इसका लगभग हमको थोड़ा आइडिया है कि इसका स्थापना की गई थी आपके अमेरिका में। प्रश्न संख्या 100, सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसका काल माना जाता है 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ऋग्वेद की बात की इसमें टोटल मंडल है 10 और सूक्त है 1028।
प्रश्न संख्या 101, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध की बात किया है तो इसको बनाया गया है नर्मदा नदी पर, जो आपके गुजरात स्टेट में है। प्रश्न संख्या 102, यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? ठीक है, तो जो आपका यूरोपीय संघ के जो झंडे हैं उसमें जो सोने के रंग के कितने किस तारे हैं? ठीक है, 102 प्रश्न का सही उत्तर है 12। ठीक है, सोने के रंग के सितारे इसमें टोटल मिला के 12। प्रश्न संख्या 103, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपके कुरुक्षेत्र में। प्रश्न संख्या 104, पृथ्वी पर्स को कब समाप्त किया गया था? इसको समाप्त किया गया था 1971 को। प्रश्न संख्या 105, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन किया गया था 1991 में। प्रश्न संख्या 106, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात की जाए तो इसकी बीच जो आपके पास दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी वह होती है आपके पास कुल मिला के 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न संख्या 107, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर भी आपके पास प्रशांत महासागर ही है। प्रश्न संख्या 108, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खां। ठीक, और बात की जाए बैरम खां की, बैरम खां आपके जो मुगल सम्राट अकबर हैं उनके संरक्षक थे, यानी कि उनके प्रधानमंत्री थे। ठीक, वो प्रधानमंत्री रहे 1556 से लेकर 1560 तक। प्रश्न संख्या 109, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 को। ठीक है, और तो भारत के जो आपके केरल के एक कालीकट है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले वो समुद्र पे पहुँचे थे वो। प्रश्न संख्या 110, भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1976 में। प्रश्न संख्या 111, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष घटी थी? दोस्तों चोरी चोरा की घटना थी वो घटी थी 1922 में। ठीक, जिसके कारण क्या होगा, जो आपके पास असहयोग आंदोलन था उसको भी बंद करना पड़ा था। ठीक, चोरी चोरा आंदोलन में क्या हो गया था कि इसमें जो पुलिस वाले हैं, ठीक है, जो आंदोलनकारी इन्होंने पुलिस वालों ने उनका विरोध किया। ठीक है, और बदले में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था पुलिस थाने में। प्रश्न संख्या 112, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? दोस्तों बाबर ने पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें हराया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह हुई थी 1526 को। ठीक, और बात की जाए बाबर की, बाबर आपके पास जो प्रथम मुगल सम्राट था। ठीक, और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसने जो आपके पास जो 1500 लगभग 1517 में इसने अपना जो शासक बना, मतलब है, ठीक है, राजगद्दी संभाली थी। और शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 को, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और आपके पास मोहम्मद गौरी है, इनके बीच लड़ाई हुई थी तराइन की लड़ाई। 2 लड़ाइयाँ हुई थी 1191 और 1192 को। ठीक, प्रश्न संख्या 113, उत्तर का जो विशाल मैदान है किस मृदा सीमा में है? तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो आपके बना है जिस मिट्टी से, ठीक, उस मृदा का नाम है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मृदा की बात किया है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। और अब बात करें काली मिट्टी की, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न संख्या 114, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक बुलाई गई थी। ठीक, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को उसकी बैठक बुलाई गई थी। फिर जाके 11 दिसंबर 1946 में फैसला लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाए। ठीक है, प्रथम इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न संख्या 115, भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया गया है? भारत का जो स्थानीय मानक समय है वह जिस देशांतर से निर्धारित किया है वह है आपका 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपके पास उड़ीसा। उड़ीसा राज्यों में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है।
पालन किया जाता है। प्रश्न संख्या 117, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश के सबसे महान शासक का नाम था अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। अशोक की बात की है तो अशोक के और भी नाम है, बहुत सारे जो प्रसिद्ध नाम है, जैसे आपका प्रियदर्शी, ठीक, देवनाम प्रिय और अशोकवर्धन। ठीक, जिसका उल्लेख किया गया आपके पुराण में हो गया। ठीक, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश में इसका वर्णन किया गया है। जो आपकी बात की है अशोक नाम की, अशोक नाम का जो वर्णन आपके किया गया है, एक अभिलेख है, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, उसमें आपका वर्णन किया गया अशोक नाम का। अशोक ने 261 में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। ठीक, जिसके कारण ही उसे सबसे प्रसिद्ध सम्राट माना जाता। और इसके साथ साथ उनने धम्मनीति बनाई थी। धम्मनीति से पहले उसने बहुत सारे देशों पर कब्जा कर लिया था। ठीक, प्रश्न संख्या 118, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पत्रिका लिखने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, 118 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 119, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास की। सूरदास ने आपके पास एक प्रसिद्ध रचना और भी लिखी है जिसका नाम है सुरसावली। प्रश्न संख्या 120, लास्ट प्रश्न है ये सोशल साइंस सेक्शन का। ठीक, के कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर जो है आपके स्थित है कांची में। ठीक, कांची आपका जो है जो पल्लव था, पल्लव, ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी आपके पास कांची, वहाँ पर आपका कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक, और इसको जिस शैली में बनाया गया था उस शैली का नाम है राज सिंह शैली। ठीक, जो आपके पल्लव काल में मुख्यतः 4 शैलियाँ थी। महामल्ल शैली होगी, ठीक है, आपके पास महेंद्र शैली होगी, राज सिंह शैली होगी और अपराजित शैली होगी। ये 4 शैलियों के अंतर्गत थी वहाँ पर जो आपके पास स्थापत्य कला को विकसित किया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके पास 60 प्रश्न सोशल साइंस सेक्शन के। इसके अलावा जो आपके पास जीके सेक्शन के प्रश्न है 30 प्रश्न 121 से लेकर 150 तक, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और जिस टीजीटी टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार देख ले कि आखिरकार लेवल किस तरह का पूछा जाता है। और रही बात बुक्स की, आपने क्या करना है कि एक बुक मिलती है कि जिसमें आपका दिए होते हैं पिछले जो 15 साल से जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसके सारे टोटल मिला के प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्रिका की प्रश्न की एक पत्रिका होती है, ठीक है, उसको ले लेना है, उससे आपका बिल्कुल टेट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।